तो दोस्तों काफी समय से इस तरह की न्यूज वगैरह आती रही है कि दुनिया भर में जितने भी लाइट वेट कैटेगरी वाले फाइटर जेट हैं उनकी अब डिमांड इतनी ज्यादा नहीं रही है इंटरनेशनल मार्केट में। और इसके पीछे सबसे बड़ा एग्जांपल दिया जाता था साब कंपनी द्वारा बनाए गए फाइटर जेट ग्रिपन को लेकर। साब हम सभी जानते हैं कि ये एक स्वीडिश कंपनी है और उन्हीं के द्वारा ग्रिपन फाइटर जेट बनाए जाते हैं, जिन्हें अक्सर कंपेयर किया जाता है भारत के तेजस के साथ। तो जो मीडिया रिपोर्ट्स निकल कर आई थी वो कुछ इस तरह की थी कि ग्रिपन जैसे फाइटर जेट्स की अब कोई ज्यादा वैल्यू दुनिया भर में नहीं बची है और इनके एक्सपोर्ट को लेकर उतनी ज्यादा संभावनाएं अब नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, इसके पीछे एक लॉजिक भी दिया गया था और लॉजिक कुछ ऐसा था कि पिछले साल रिपोर्ट निकल कर आई थी कि देखिए जी, लास्ट 8 इयर्स में ग्रिपन फाइटर जेट को एक भी नया कस्टमर नहीं मिला। जी हाँ, और ये बात बिल्कुल सच्चाई थी। मैंने भी आपको एक बार वीडियो बनाकर बताया था कि ग्रिपन फाइटर जेट जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस तो नहीं, लेकिन उसे फ्लॉप प्रोजेक्ट बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अच्छे खासे नंबर्स में वो दुनिया भर के अंदर सेल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद पिछले 8 सालों में कोई भी नया कस्टमर नहीं मिलना या फिर जो पुराने कस्टमर से उनकी तरफ से किसी तरह का फॉलो ऑन ऑर्डर नहीं मिलना, ये वाकई में काफी ज्यादा चिंताजनक था। और इसके पीछे बताया जा रहा था कि लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट्स की अब उतनी ज्यादा वैल्यू दुनिया भर के अंदर नहीं बची है। दुनिया मॉडर्न होती जा रही है और अब राफेल जैसे फाइटर जेट का जमाना आ चुका है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खबरें कुछ इस तरह की भी निकल कर आई थी कि ग्रिपन फाइटर जेट बहुत ज्यादा मुसीबत बन चुका था F-16 के लिए। अमेरिकन F-16 हम जानते हैं कि लगभग इसी कैटेगरी में आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ग्रिपन के आ जाने के बाद F-16 की सेल्स में काफी ज्यादा गिरावट देखी गई थी और यही कारण था कि अमेरिका की तरफ से बाद में अच्छी खासी बैकिंग की गई। और जहां पर भी संभावनाएं दिखाई देती थी कि ग्रिपन फाइटर जेट अब बिक सकता है, तो वहां पर अमेरिका अपना F-16 पुश कर देता था। और कुछ इस तरह की चीजें लगातार 8 सालों से चलती आ रही थी। तो यहाँ पर इस इवेंट को देखकर भारत वालों को भी काफी ज्यादा डाउट था तेजस को लेकर कि अगर ग्रिपन, जो कि ऑलरेडी टेस्टेड है, काफी समय से वो सर्विस में है, कई सारी एयरफोर्स उसे इस्तेमाल कर रही है, उसकी अगर सेल नहीं हो पा रही है तो फिर हमारे तेजस की कैसे हो पाएगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट तो फिर हमारे तेजस पर भी पड़ सकता है। अगर लाइट वेट कैटेगरी के फाइटर जेट नहीं बिक रहे हैं, उनकी नहीं डिमांड रही है, तो तेजस के ऊपर इसका इम्पैक्ट हर हाल में पड़ना ही है। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारा तेजस वाला, ये केवल डोमेस्टिक लेवल तक ही सीमित रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अब जो खबरें निकल कर आ रही है उनके हिसाब से ब्राजील, जो कि ऑलरेडी ग्रिपन फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, वो अपनी फ्लीट को और ज्यादा बढ़ाना चाहता है और स्वीडन को एक नया ऑर्डर दिया जा सकता है। और खुद ब्राजील के रक्षा मंत्री द्वारा इस बात को कहा गया है कि स्वीडन से और ज्यादा लड़ाकू विमान प्राप्त करने की संभावनाओं के ऊपर वर्तमान में हमारे अधिकारी स्टडी कर रहे हैं। यानी उनकी एयरफोर्स के अंदर देखा जा रहा है कि अभी और कितनी रिक्वायरमेंट हमें महसूस हो रही है। उस आधार पर स्वीडन को फिर दोबारा से ऑर्डर प्लेस किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ब्राजील के द्वारा 2014 में 36 की संख्या में ग्रिपन EF विमानों का सौदा किया गया और इनके सह उत्पादन के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। और इसके पीछे का मकसद था ब्राजील द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नॉर्थरॉप F-5 लड़ाकू विमानों को रिटायर करना। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी खबरें निकल कर आ रही है ब्राजील के अंदर इस समय चल रहे डिफेंस एंड सिक्योरिटी ट्रेड शो को लेकर। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट भी दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि एक हाथ ले और एक हाथ दे वाली पॉलिसी यहाँ पर अपनाई जा रही है। यानी जो ब्राजील है वो ग्रिपन फाइटर जेट के लिए एडिशनल ऑर्डर दे सकता है स्वीडन को, तो वहीं पर स्वीडन भी ब्राजील से खरीद सकता है C-390 एयरक्राफ्ट, जो कि मीडियम वेट में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। और आपको पता होगा कि यही विमान यानी C-390 भारत के अंदर हुए एयर शो में भी डिस्प्ले किया गया था और भारत भी इसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है। ब्राजील की ही एम्ब्रियर द्वारा इन विमानों को बनाया जाता है, जो कि स्वीडन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो कहने का मतलब जो कुछ भी हो, सिंगल इंजन वाले फाइटर जेट की वैल्यू आज भी बरकरार बनी हुई है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होते हैं उनका ज्यादातर एडवांटेज वहां मिलता है जब आपका देश जियोग्राफिकली काफी ज्यादा बड़ा हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप रशिया को ले लीजिए। रशिया का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, भौगोलिक दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है। ऐसी परिस्थिति में सिंगल इंजन फाइटर जेट उसके किसी काम के नहीं है। लेकिन अगर आप बात करें अर्मेनिया जैसे देश की, अजरबैजान की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की, तो ये जो छोटे छोटे देश हैं इनके पास एक्चुअली ट्विन इंजन फाइटर जेट की उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। इनके लिए सिंगल इंजन फाइटर जेट भी बहुत ही ज्यादा उत्तम रहेगा। हालांकि यहाँ पर जरूरी ये हो जाता है कि सिंगल इंजन और लाइट वेट में फाइटर एयरक्राफ्ट तो आप इनको मुहैया करवाएं, लेकिन उनके अंदर जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है वो मॉडर्न हो, जैसे कि AESA रडार सिस्टम और बाकी का इसका एवियोनिक्स और वेपन पैकेज वगैरह आप ले लीजिए। ये अगर आप आज के जमाने के हिसाब से दे रहे हैं तो यकीन मानिए सिंगल इंजन लाइट वेट फाइटर जेट की वैल्यू आज भी उतनी ही है। अमेरिकन एयरफोर्स खुद भी अपने F-16 को छोड़ना नहीं चाह रही है। कारण ये है कि काफी कम मेंटेनेंस में ये आपको बहुत अच्छी सर्विस देते हैं।